श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए वैश्विक महामारी कोरोना से बचने के लिए एक कदम बढ़ाएं। मानव किसी भी ज़रूरतमंद की सहायता 3 प्रकार से कर सकता है: तन से, मन से और धन से। जिस प्रकार भी हम किसी का हित कर सके तो अवश्य करें, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और उसकी रक्षा की चिंता से जलते रहते हैं और मरने पर धर्म ना करने के कारण नरक में जाते हैं। इसी के बारे में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में अपने प्रिय मित्र उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मनुष्यों का हृदय बाणों से बिंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्टों के मर्मांतक एवं कठोर वाणी रूपी बाण पहुंचाते हैं। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। पूर्व जन्मों का फल समझकर उसने अपने मानसिक उद्गार अर्थात भाव प्रकट किए। वह भिक्षुक कैसे बना? उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि से बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली। वह बहुत ही कृपण, कंजूस, कामी, लोभी और क्रोधी था। उसने अपने जाति बंधुओं तथा अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की बात तो दूर रही, वह स्वयं भी धन से अपने को सुखी नहीं करता था। बात बात पर क्रोध करता। उसके इस व्यवहार से सब दुखी रहते और उसका अनिष्ट चिंतन करते कि इसका अहित किस प्रकार से हो। वह ना तो धर्म कमाता था और ना ही भोग भोगता था, अर्थात वह अपने लिए भी, अपने ऊपर भी, स्वयं पर कभी कुछ खर्च नहीं करता था। उस पर पंच यज्ञ के भागी देवता बिगड़ गए और उसका सारा धन नष्ट भ्रष्ट हो गया। सगे संबंधियों ने उससे मुँह मोड़ लिया। अब उसे वैराग्य हो गया, वह सन्यासी हो गया, उसे कोई आसक्ति नहीं रही। बूढ़ा हो गया। दुष्ट लोग उसे देखते ही उसका तिरस्कार करते, उसका अपमान करते, तंग करते और ढोंगी बताते, बोलने के लिए विवश करते और पीटते, लेकिन वह भिक्षुक को कोई विकार न होता। इस व्यवहार पर उस भिक्षुक पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वह कहता, मेरे सुख दुख का कारण ना ये मनुष्य है, ना देवता, ना शरीर, ना ग्रह, ना कर्म, ना काल। श्रुतियाँ और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं। मन ही इस सारे संसार चक्र को चलाता है। कहते हैं, चोरी, हिंसा, झूठ, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि और अविश्वास, वैर, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ, ध्यान देना बंधुओं, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के ही कारण माने गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, मैंने प्रमाद में, आलस्य में अपनी आयु, धन, बल, पौरुष सब खो दिए। वैराग्य ही इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश भी दूर हो गया। वह कहता, इस संसार में मनुष्यों को कोई सुख दुख नहीं देता, यह तो उसके चित्त का, उसके मन का भ्रम मात्र है। तभी कहा है, काहू न को सुख दुख कर दाता। अतः अंत में हम यही कहेंगे कि धन का स्वयं
और दूसरों के प्रति सदुपयोग करें। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, अर्थात जो दान में व्यय होता है। आइए हम भी प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने कष्ट कमाई से, नेक कमाई से जो भी हमसे बनता है, हम किसी न किसी कोरोना पीड़ित व्यक्ति की अवश्य मदद करेंगे। धन्यवाद। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।